पूरी दुनिया की मालिक है यह कंपनी। इसके पास भारत की कुल जीडीपी से भी 3 गुना ज्यादा पैसा है। एप्पल, फेसबुक, टाटा, बिरला, अंबानी जैसी कंपनियों को एक दिन में खरीद कर बेच सकती है कंपनी। अमेरिका की कुल जीडीपी का 50% तो अकेला संभालती है ये कंपनी। दुनिया में मंदी लानी हो या मंदी से उबारना, दोनों इसके बाएं हाथ का काम है, ऐसा बताया जाता है। और तो और चाहे पूरी दुनिया में मंदी आ जाए, इसकी सेहत पर, इस कंपनी की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है और इसका मालिक कौन है, और भाई आज तक इसे क्यों नहीं जानते हम सब, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप भी जान जाएंगे। दोस्तों, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उनका नाम है लैरी फिंक और उनकी कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। यह अकेला इंसान $9.3 ट्रिलियन की बड़ी रकम को संभालता है। आप जानते हैं 9.3 ट्रिलियन कितना होता है? तो देखिए, हमारे देश यानी कि भारत की कुल इकोनॉमी है 3.2 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि जितना हम सभी 140 करोड़ भारतीय मिलकर कमाते हैं, उससे भी 3 गुना ज्यादा पैसा यह आदमी अकेला संभालता है, कंपनी अकेले संभालती है। इस हिसाब से अंबानी और अदानी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये बंदा है कौन, तो चलिए आपको लैरी फिंक की वो कहानी बताते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक शख्स अपनी हार से सबक लेकर पूरी दुनिया को मुट्ठी में करके दिखा देता है। असल में लैरी फिंक एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उन्हें शेयर मार्केट की भी अच्छी जानकारी थी। यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी थी। पॉलिटिक्स से उन्हें पावर मिला और शेयर मार्केट से पैसा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 23 साल की उम्र में बॉस्टन डायनामिक्स के साथ की और केवल 31 साल की उम्र में वो बैंक के एमडी बन गए। उन्होंने इस बैंक को लगभग 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा करा दिया। यही उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया, डेप्ट सिंडिकेशन का, जिसमें जब किसी बैंक को कोई बड़ी रकम उधार देनी होती, उसे कई अलग अलग बैंक मिलकर आपस में बांट लेते थे। अच्छा, अब यहाँ ये हुआ कि जहां उन्होंने बैंक को 8,000 करोड़ का मुनाफा दिया, वहीं एक बार उनका एक फैसला गलत भी हो गया, जिसकी वजह से कंपनी को 800 करोड़ का नुकसान हो गया। बस कंपनी ने उन्हें उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने उन्हें काम से ही निकाल दिया। यहाँ तक कि उस समय कोई भी कंपनी उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। यहीं से उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। 1988 में 35 साल की उम्र में उन्होंने फैसला कर लिया कि अब उन्हें किसी कंपनी में काम नहीं करना, अब वो अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि इसके लिए फंड कहाँ से आए। तो ऐसे में उनकी मदद की स्टीव श्वार्ट्जमैन ने। ये भी एक बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन थे। इनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। इन्होंने लैरी को पार्टनरशिप का ऑफर दिया, उन्हें $5 मिलियन दिए और कहा कि आप अपने काम की शुरुआत कीजिए। उस समय जीई कंपनी के सीईओ के पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स थे जो कि फंसे हुए थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनका क्या किया जाए। ऐसे में उन्हें लैरी का नाम याद आया और लैरी ने उनका काम चुटकियों में कर दिया। उस समय जीई मार्केट में काफी अच्छी पोजीशन पर थी, तो जब उनका साथ लैरी को मिला तो एक बार फिर मार्केट में इनका नाम बनना शुरू हो गया और केवल 5 साल के अंदर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 20 बिलियन के आसपास हो गया। यानी कि अलग अलग कंपनियों के $20 बिलियन की प्रॉपर्टी को ये संभाल रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर लैरी की जिंदगी में नई समस्या ने जन्म लिया। उनके पार्टनर स्टीव के साथ उनके कुछ मतभेद हो गए। तब लैरी ने उनसे अलग होकर अपनी कंपनी की शुरुआत की और उसका नाम रखा ब्लैक रॉक। ये कंपनी 1999 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कंपनी कैसे और किस तरह से शुरू हुई, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा आखिर इसके पास आया कहाँ से। तो देखिए, जैसे हर देश में एक पेंशन फंड होता है, जहां आपकी पेंशन का जो पैसा हर महीने आपकी सैलरी से कटता है वो जमा होता है। अब कभी आपने सोचा है कि ये जो पैसा हर महीने आपकी सैलरी से कटता है, सरकार उसका करती क्या है? असल में सरकार इस पैसे को इन्वेस्ट करती है और ऐसे काम के लिए आगे आता है ब्लैक रॉक। वो इस तरह के फंड्स को मैनेज करता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है। यानी कि जिन बड़ी बड़ी बैंकों और कंपनियों में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनियों का पैसा संभालता है ब्लैक रॉक। उस वक्त की अमेरिका का संभालता था और दुनिया के दूसरे देशों का भी। तो हुआ नहीं दुनिया भर की कंपनियों का माई बाप। कहीं ना कहीं हमारा और आपका भी इस तरह के फंड मैनेजमेंट का काम दुनिया में 3 बड़ी कंपनियां ही देखती हैं, जिनमें से एक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यानी कि ब्लैक रॉक। एक है वैनगार्ड और एक है स्टेट स्ट्रीट।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों मिलकर अमेरिका की जीडीपी का 70% फंड मैनेज करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस कंपनी के पास इतना पैसा आता है तो ये उसे इन्वेस्ट कहाँ करती है, तो आपका दिमाग घूम जाएगा ये जानकर कि दुनिया के टोटल शेयर्स और टोटल ब्रांड वैल्यू का 10% अकेले इस कंपनी के पास है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जितना पैसा अकेले ब्लैक रॉक मैनेज करता है वो अमेरिका जीडीपी का 50% है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये शैडो बैंक किस वाला का नाम है? तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक ना होते हुए भी बैंक की तरह काम करते हैं, ये सारे शैडो बैंकिंग के तहत आते हैं। ये इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट राशि लेते हैं और कर्ज भी देते हैं। इन संस्थानों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC भी कहा जाता है। अब देखिए कि ब्लैक रॉक अपने पैसा कहाँ लगाती है। एप्पल का नाम तो आप जरूर जानते होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। इसमें 6.5% हिस्सेदारी ब्लैक रॉक की है। इसके बाद वेरिजॉन में 7.5% इसका है, फोर्ड में 7.25% इसका है, फेसबुक में 6.5%। लिस्ट बेहद लंबी है। ये कह सकते हैं कि दुनिया के हर बड़े देश में हर बड़ी कंपनी में इसका कुछ ना कुछ हिस्सा इन्वेस्टेड है और अपनी इसी एसेट मैनेजमेंट के काम की वजह से इसे 2010 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का खिताब भी मिला था, अवार्ड भी मिला था। दुनिया के हर सेक्टर में, फिर चाहे वो एनर्जी हो, गैस हो, ट्रांसपोर्ट हो, फाइनेंस हो, हर सेक्टर में इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। और इस कंपनी की पावर की बात करें तो 2008 की मंदी याद है आपको? अच्छे बैंक और कंपनियां डूब गई थी। ऐसे में अमेरिका की सरकार ने सोचा कि क्यों ना बैंकों को डूबने से बचाने के लिए उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। ऐसे में सरकार को लैरी की याद आई थी, ब्लैक रॉक की याद आई थी। तब सरकार ने लैरी की मदद ली, ये पता लगाने के लिए कि उन्हें किस बैंक को कितना पैसा देना चाहिए। और आपको पता है लैरी भाई साहब ने क्या किया? उन्होंने उन बैंकों को पैसा दिलवाया जिसमें उनके शेयर थे। इस तरह उन्होंने सरकारी पैसे लगाकर अपने हिस्से वाले बैंकों को डूबने से बचा लिया। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि 2008 की मंदी लाने में भी लैरी का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है, क्योंकि उन्हीं की खोज थी डेप्ट सिंडिकेट, जिसकी वजह से ये मंदी आई थी। तो मंदी की शुरुआत भी उन्होंने ही की और बाद में उसको खत्म भी इन्होंने ही किया। और यही कंडीशन 2019 में भी महामारी के टाइम पर रिपीट हुई थी, जब अमेरिकन सरकार ने कंपनियों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए लैरी की मदद ली। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक रॉक दुनिया का मालिक है, ऐसा क्यों कहा जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जब ये बंदा इतना पावरफुल है तो आप इसके बारे में क्यों नहीं जानते थे, तो वो इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोग इन्हें जाने। पर अब तो आप इन्हें जान भी गए होंगे और पहचान भी गए होंगे, तो क्यों ना अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताया जाए इस वीडियो को शेयर करके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और यूनिक टॉपिक और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।